हम कहीं भी इलेक्शन लड़ने चले जाए इनकी जान सूख जाती है। कहते भाई पंजाब में क्यों आ गए, उत्तराखंड में क्यों आ गए, गोवा में क्यों आ गए। अरे भाई साहब हम नहीं है, जनता बुला रही है। लंदन के अंदर अगर वहाँ का प्रधानमंत्री मेट्रो में चला जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कहते हैं गार्ड भी निकल जाए तो सड़क बंद हो जाएगी। पर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है बताओ। फर्स्ट क्लास लोग, थर्ड क्लास पॉलिटिशियन, बस यही गड़बड़ है। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि 24 घंटे पानी करके दिखाएंगे, या तो हम कर देंगे या नहीं करेंगे। तो कर भी दिया पता नहीं लगेगा आपको, पता कब लगेगा जब वो शोर मचाएंगे। वो प्रचार अच्छा करते हैं, वो रोज कहते हैं हम जमुना साफ करेंगे। अरे भाई साहब 70-75 साल में भी कर लेते। और यमुना के अंदर सीवर का पानी जा रहा है, वो सीवर का पानी साफ करना पड़ेगा या ऊपर से 2-4 कूड़े के उठाने पड़ेंगे। वो सफाई का मतलब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा झाड़ू मार दिया पानी साफ हो गया। अरे भाई साहब 40 साल से गंगा साफ नहीं करी तुमने। अब केजरीवाल जी ने कहा यमुना साफ कर देंगे, तो अब वो क्या कूद गए कि हम कहेंगे हमने कर दी। यमुना नदी को साफ करने का 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बना रखे थे इन्होंने। अब हमने उसको घटा के 1,000 करोड़ पे ले आए। हम जनता के पैसे बचा के जनता को वापस कर रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे। और इन नेताओं को यही तकलीफ है, हमारे खिलाफ एक ही बहाना है इनको हर टाइम, केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है। नेताओं के लिए फ्री हो कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नेता का बिजली का बिल माफ़ है, अफसर का बिजली का बिल माफ़ है, उसके ड्राइवर का नहीं होना चाहिए। पहली क्वेश्चन, बिजली आती है जी? हाँ जी। कितने घंटे? 24 घंटे। जैसे 24 घंटे बिजली आती है ना, 24 घंटे पानी ला के दिखाएंगे लोगों को। जब हमने कहा था 24 घंटे बिजली देंगे, विश्वास नहीं था, कोई मानता नहीं था। ऐसे थोड़ा होता है। 2014 की रातें याद करो, सारी रात चारपाई बाहर लगा के लेटते थे। केजरीवाल जी की सरकार आने से पहले अगर कट ना लगे तो मन नहीं लगता था। अब आपको हम कह रहे हैं 24 घंटे पानी दे के दिखाएंगे, ये केजरीवाल सरकार है। और देखो वो काम करके दिखाएंगे जो कोई कर नहीं सकता, सोच नहीं सकता। और मज़ा क्या है आपको मज़ेदार चीज़ बता दो, हमारे विरोधी जो हैं, हम प्रचार में कमज़ोर हैं, वो प्रचार अच्छा करते हैं। वो हर जगह शोर मचा देंगे थोड़े दिनों में ही। अरे कैसे करके दिखा देंगे, वो यही तो कहेंगे हो ही नहीं सकता, हम तो कहते इतने सालों से नहीं कर पाए, ये कैसे कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। भाई जनता को क्या देखना है। मैं आपसे कह के जा रहा हूँ कि 24 घंटे पानी करके दिखाएंगे, या तो हम कर देंगे या नहीं करेंगे। तो कर भी दिया पता नहीं लगेगा आपको, पता कब लगेगा जब वो शोर मचाएंगे। दूसरा काम, दिल्ली में यमुना नदी है, कभी देखी है? हालचाल क्या है उसके यमुना नदी के? गंदा नाला बना दिया उसको। यमुना नदी के अंदर बदबू आती है, नाले का पानी जाता है, सीवर का पानी जाता है सारा। दूसरा काम आपको बता रहा हूँ, यमुना नदी साफ कर देंगे। उसका प्रचार तो हमारे विरोधियों ने करना स्टार्ट कर दिया है। वो रोज कहते हैं हम जमुना साफ करेंगे। अरे भाई साहब 70-75 साल में भी कर लेते। और यमुना के अंदर सीवर का पानी जा रहा है, वो सीवर का पानी साफ करना पड़ेगा या ऊपर से 2-4 कूड़े के वो उठाने पड़ेंगे। तो इनका सफाई का जो समझ है वो कर भी नहीं सकते, समझ थोड़ी कम है तो क्या करें। वो सफाई का मतलब ये सोच रहे हैं कि थोड़ा सा झाड़ू मार दिया पानी साफ हो गया। अरे भाई साहब 40 साल से गंगा साफ नहीं करी तुमने। अब केजरीवाल जी ने कहा यमुना साफ कर देंगे, तो अब वो क्या कूद गए कि हम कहेंगे हमने कर दी। चिड़िया वाली कौवे वाली कहानी सुनिए कभी? नहीं सुनी, सुना देता हूँ। एक चिड़िया थी, एक कौवा था। तो कहते भाई चलो खेती करते हैं। तो पहले खेत में गए, खेत जोतने के लिए। चिड़िया चल पड़ी, कौवा कहते तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ। चिड़िया बेचारी खेत जोताई। फिर कहते बीज डालने चलते हैं। कौवा कहता है भाई मैं पेड़ पे बैठा हूँ, मैं मज़े कर रहा हूँ, तू क्या कर रहा। फिर फसल हो गई, फिर कटाई करने चलते हैं। कटाई करने भी चिड़िया चली गई, कौवा वहाँ पे बैठा रहा। जब फसल कट के तैयार हो गई तो कौवा काँव काँव करता हुआ आया, कहते मेरी फसल है, मैंने किया है सारा काम। तो ये हमारे जो विरोधी है वो कौवे हैं। जो भी केजरीवाल साहब करते हैं तो काँव 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 करने आ जाते कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। और बस नहीं चलता तो कहते हमने करवा दिया। कहते किससे? केजरीवाल से। उस काँव काँव का हमें बड़ा फ़ायदा होता है कि हम तो प्रचार कर नहीं पाते, जनता को पता लग जाते भाई साहब बड़ा मुश्किल काम था, कर दिया केजरीवाल ने। और लोग कहते बताते भी नहीं यार इतना बड़ा काम कर दिया। हमें पता तो इससे लगा ये विरोधी आए थे, कह रहे थे देखो जी
क्या होता है, आपके इलाके में कोई काम हो जाए, आते नहीं बीजेपी वाले कि हमने करा दिया, हमने करा दिया। अब ये बूस्टर पंप लगाया ना, 2-4 दिन में मिलेंगे आपको वहां पे, कहते हमने करवा दिया जी। उनका काम ही है कि करना धरना कुछ नहीं, काँव करना, पर काँव से जनता समझदार है, उसको समझ में पता है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। भाई 1993 में जितना पानी दिल्ली को मिलता था उतना ही पानी 2021 में मिल रहा है। 28 साल के बाद आबादी कितनी बढ़ गई, कई गुना, कम से कम दुगनी तिगनी तो हो गई, पानी उतना ही है। कहते 2 घंटे आ रहा है, 2 घंटे ही आता रहे, लोग तो ये कह रहे हैं, और हम कह रहे हैं 24 घंटे देंगे। आपने पढ़ा है कि दिल्ली सरकार ने दुनिया के अंदर पहला एक्सपेरिमेंट किया, बाढ़ के पानी को, जो बाढ़ का पानी आता है उसको गड्ढे बना के, बड़े बड़े गड्ढे बना के ज़मीन में ले गए, सुना था? वो केजरीवाल सरकार ने किया। अरे भाई साहब, भगवान ने बारिश करी, बाढ़ आती है, उसके पानी को अंदर लेके जाएंगे ज़मीन में, फिर निकाल के देंगे आपको। पर मैं ये बता रहा हूँ, जैसे बिजली 24 घंटे कर दी, पानी भी 24 घंटे कर देंगे, इस बात की गारंटी है। और यमुना नदी का बता देता हूँ, लोग कहते हैं 20-20 साल में नहीं हुआ, 30 साल में नहीं हुआ। यमुना नदी को साफ करने का 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट बना रखे थे इन्होंने, अब हमने उसको घटा के 1,000 करोड़ पे ले आए, और 15 साल में करने वाले थे। अरे भाई साहब, 15 साल में तो कई लोग तो रहेंगे भी नहीं यहाँ पे, अब उसको हम 3 साल पे ले आए और 1,000। अब लोग कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, इधर से जैन साहब भी कह रहे हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। देखो जी, ऐसा है, एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वो कहते हैं उसको तोड़ के नया बनाएंगे। भाई पुराने में क्या कमी आ गई कि पुराना हो गया जी। अरे अभी 25 साल पहले तो बना था, लाइफ स्टेज की 50 साल 60 साल की है। कहने अब कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, इसकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। कैपेसिटी बढ़ानी और क्वालिटी बढ़ानी है। हमने उसी प्लांट की, एग्जिस्टिंग प्लांट की कैपेसिटी डबल कर रहे हैं और क्वालिटी 10 गुना कर रहे हैं उसी की, तो खर्चा बहुत कम आ रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, नीयत साफ होनी चाहिए। असली कहानी है नीयत की। अगर नीयत खराब है, गड़बड़ है। फिर जनता ये चिल्लाता है फ्री में दे रहे हैं जी, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। अरे हद हो गई यार, अगर वहाँ पे 15,000 करोड़ खर्च कर देते तो आपको बिजली फ्री में नहीं मिलती, फिर पानी फ्री में थोड़ा मिल जाता। हम जनता के पैसे बचा के जनता को वापस कर रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे। और इन नेताओं को यही तकलीफ है। भाई नेता बनता क्यों है? कमाने के लिए। अगर उसका काम धंधा ठीक ठाक चल रहा होता तो नेता बनता ही क्यों? अगर ढंग का ही आदमी होता, ठीक ठाक चल रहा होता, तो नेता बनने की जरूरत क्या थी? कहते ये केजरीवाल के जो ये लोग हैं ना, ये नेता की नेतागिरी खत्म कर देंगे, इन्हें कोई नमस्ते करने वाला ना मिलने वाला। आपको बता दूं, देखो, अगर आपका बिजली 24 घंटे आती है, विधायक जी के पास जाते हो क्या कि भाई साहब बिजली ला दो, बिजली नहीं आ रही? कोई नहीं आता। और पानी 24 घंटे आने लगेगा, इनकी जरूरत और कम हो जाएगी। भाई साहब, हम ये चाहते हैं कोई सड़क पे नमस्ते ना करे। भारत माता की इन नेताओं को कोई नमस्ते करने वाला ना मिले। उसकी कोई इज्जत करता हो तो नमस्ते कर ले। अगर वो नेता मजबूरी में नमस्ते क्यों करे? अरे अखिलेश पति त्रिपाठी अगर अच्छा आदमी है तो उसकी इज्जत जरूर करो, नमस्ते जरूर करो। अगर वो विधायक होने की वजह से डर लगता है आपको कि भाई साहब विधायक है, विधायक से डर के रहना चाहिए, नहीं तो पानी नहीं आएगा, वो नहीं चाहेंगे। डरता तो बच्चा भी नहीं है। ऐसा है जी, जब मैंने 2013 में इलेक्शन लड़ा था पहली बारी, पहले नेता डराते थे जी। हाँ। बहुत मेरी बेटी 8वीं क्लास में, छोटे वाली बेटी, वो डर गई। कहते पापा आप तो अच्छे आदमी हो, आप नेता क्यों बन रहे हो? तो मैंने कहा था बेटा, नेता बनने, नेताओं की नेतागिरी खत्म करने जा रहा हूँ, ध्यान रखना। और इस बात का वादा करते हैं आपसे, इन नेताओं को बर्फ में लगा देंगे, सारे नेताओं को। अरे इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गए, सत्येंद्र जैन मंत्री बन गया, अखिलेश कहते हैं एमएलए बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बनते रहते हैं। अरे इनके जैसे नहीं बने इसलिए फर्क पड़ता है, इसलिए डरते हैं। हम कहीं भी इलेक्शन लड़ने चले जाए, इनकी जान सूख जाती है। कहते भाई पंजाब में क्यों आ गए, उत्तराखंड में क्यों आ गए, गोवा में क्यों आ गए? अरे भाई साहब, हम नहीं है, जनता बुला रही है। और हम जीते भी नहीं थे दिल्ली में, पता है आपको?
जनता खुद लड़ी थी, खुद ही जीती जी। और कोई गलती तो नहीं करी जीता के। नहीं जी। मैं एक चीज़ पूछूंगा, जो फ्री में हम दे रहे हैं, फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर, फ्री पानी, फ्री बिजली, गलत काम कर रहे हैं क्या कुछ? हमारे खिलाफ एक ही बहाना है इनको हर टाइम, केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है, केजरीवाल सब कुछ फ्री कर रहा है। नेताओं के लिए फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक नेता का बिजली का बिल माफ़ है, अफसर का बिजली का बिल माफ़ है, उसके ड्राइवर का नहीं होना चाहिए। पता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कितनी बिजली फ्री मिलती है? 5 या 6 हज़ार यूनिट मिलती है महीने की। अरे उसके ड्राइवर को 200 तो दे दो, उसके घर में पोछा लगाने वाले को 200 तो दे दो, क्या दिक्कत है? गलत तो नहीं कह रहा? अगर बीमार पड़ जाए आदमी, अगर उसका इलाज फ्री में करा दिया तो क्या तकलीफ है इन लोगों को, बता दो। अच्छी एजुकेशन हो बच्चों की, उसका भी कारण बता देता हूँ। इन नेताओं को क्या डर लगता है? कहते सारे पढ़ लिख गए तो हमारी रैली में कौन आएगा, हमारे झंडे लेके कौन चलेगा, हमारी दरिया कौन बिछाएगा। कहते पढ़ने लिखने मत दो इनको, कहते डिग्री बांट दो, डिग्री की कोई दिक्कत नहीं है, दोनों में फर्क है। कहते पढ़ने मत देना, डिग्री बांट देना। हम उल्टे चल रहे हैं भाई साहब। दिल्ली के अंदर हर बच्चे को पढ़ाएंगे और बढ़िया एजुकेशन देंगे, और ये सबसे बड़ा रीज़न है इन नेताओं को हमसे डर लग रहा है। लंदन के अंदर अगर वहाँ का प्रधानमंत्री मेट्रो में चला जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का कहते हैं गार्ड भी निकल जाए तो सड़क बंद हो जाएगी। वैसे गार्ड साहब आए थे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। हमारे बच्चे जब विदेश जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो वहाँ पे झंडे गाड़ देते हैं। पर यहाँ पे गड़बड़ क्या हो रही है बताओ? फर्स्ट क्लास लोग, थर्ड क्लास पॉलिटिशियन, बस यही गड़बड़ है। पॉलिटिशियन थर्ड क्लास हैं और लोग फर्स्ट क्लास हैं। अब सोचना आपके बच्चे फर्स्ट क्लास है नहीं है, पर नेताओं के लिए तो नहीं कह सकते। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।